अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, नेटवर्क के खास कार्यक्रम चुनावी चोखा में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस ने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को चुनाव मैदान में उतार तो दिया है, लेकिन राह आसान नहीं है। क्यों? इस पर चर्चा करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। इसके अलावा बताएंगे कि कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी पर किया है पलटवार और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ साथ लालू राबड़ी राज के वो काले दिन जनता को याद दिलाए हैं। क्या कहा है नीतीश कुमार ने, आज की इस रिपोर्ट में चर्चा करेंगे। और देखा जाए तो आज का दिन बिहार में चुनाव रैलियों से भरा रहा, चाहे नीतीश कुमार की रैली हो, तेजस्वी यादव की रैली हो, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली हो, या फिर बीजेपी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस की रैली हो। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो आज के अपने भाषण में राम मंदिर, 370, 3 तलाक और 56 इंच जैसे शब्दों का भी जिक्र किया। तो अब जो आरजेडी का आरोप है कि बीजेपी मुख्य मुद्दों से चुनाव को भटका रही है, बीजेपी कह रही है कि हम तो जनता को अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं। क्या कहा है जेपी नड्डा ने, इस पर भी बात करेंगे। और एलजेपी ने एक बड़ा आरोप लगाया है जेडीयू पर। चिराग पासवान ने एक न्यूज एजेंसी को दिए साक्षात्कार में कहा है कि नीतीश कुमार का रुख उस समय दंभ भरा हुआ था जब उनके पिता रामविलास पासवान राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर रहे थे। चिराग पासवान ने यह भी आरोप लगाया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने एलजेपी के कैंडिडेट्स के खिलाफ काम किया था। आइए आज की इस रिपोर्ट में शुरुआत करते हैं लव सिन्हा से, जिसको कि एक युवा चेहरे के तौर पर पेश किया है कांग्रेस ने। देखते हैं क्या उनकी राह आसान है। उसके बाद बात करेंगे नीतीश कुमार की और फिर जेपी नड्डा की। 56 इंच का जो मुद्दा है, कैसे अब बिहार के चुनावी माहौल में, चुनावी मौसम में फिर से उछल गया है, इस पर विस्तृत तरीके से बातचीत करते हैं। फिल्म अभिनेता से नेता बने बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने बेटे लव सिन्हा को सियासी पिच पर उतारने का फैसला किया है। बिहार विधानसभा चुनाव में लव सिन्हा पटना के बांकीपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर किस्मत आजमाएंगे। इस तरह बांकीपुर सीट का मुकाबला काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। यहाँ लव सिन्हा के अलावा प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया और बीजेपी के 3 बार से विधायक नितिन नवीन मैदान में हैं। गौरतलब है कि पटना साहिब संसदीय सीट से शत्रुघ्न सिन्हा लगातार 2 बार चुनावी जंग फतह कर संसद पहुंच चुके हैं, लेकिन दोनों बार वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे। कायस्थ मतों की बहुलता के चलते शत्रुघ्न सिन्हा ने इस सीट को अपनी परंपरागत सीट बनाया था। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में वह कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरे थे। बीजेपी ने अपने दूसरे कायस्थ नेता रविशंकर प्रसाद को पटना साहिब सीट से उतारकर शत्रुघ्न सिन्हा के समीकरण को बिगाड़ दिया था। बांकीपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर कायस्थ वोट के चलते लव सिन्हा के कांग्रेस के टिकट पर उतरने से मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस के टिकट से चुनाव मैदान में आने से लव सिन्हा को महागठबंधन का भी समर्थन मिल गया है। इसके अलावा कायस्थ वोटों में वह सेंधमारी कर सकते हैं, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा यहां से 2 बार सांसद रह चुके हैं। यहां की राजनीति में उनकी अपनी पुरानी पकड़ है और अपने बेटे को जिताने के लिए वह जी तोड़ मेहनत करेंगे। हालांकि बीजेपी के नितिन नवीन यहां से 3 बार के विधायक हैं। उनके पिता भी यहां पर कई बार विधायक रहे हैं और नितिन नवीन खुद 4थी बार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। इस इलाके में उनकी भी अपनी पकड़ है, लेकिन पूर्व बीजेपी नेत्री और राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रह चुकी सुषमा साहू ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरकर उनकी परेशानी बढ़ा दी है। इसके अलावा अखबारों में विज्ञापन के रास्ते राजनीति में प्रवेश करने वाली और अपने आप को बिहार का भावी मुख्यमंत्री कहने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी बांकीपुर से ही चुनाव मैदान में उतरी हैं। देखना होगा कि मतदाता इस बार किसको चुनते हैं। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को आरोप लगाया कि विपक्ष प्रचार पाने के लिए उनके खिलाफ लगातार कुछ न कुछ बोलते रहता है और ऐसे लोगों को बिहार के विकास के कार्यों की समझ और अनुभव नहीं है। जमुई के चकाई में जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा, काम में ही हमारा विश्वास है, लेकिन कुछ लोगों को इसकी कोई समझ नहीं है और कुछ भी अनुभव नहीं है। ऐसे लोग अपने प्रचार के लिए मेरे बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं। उन्होंने कहा, अगर उनको ऐसा बोलने से प्रचार मिलता है तो करें। मेरा काम तो सेवा करने का है और सेवा ही मेरा धर्म है। मौका मिलेगा तो और काम करेंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सहित
विपक्ष के कुछ नेता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। एक दिन पहले ही तेजस्वी ने नीतीश कुमार को उनके गृह जिले नालंदा से चुनाव में उतरने की चुनौती दी थी। तेजस्वी ने नीतीश कुमार से पूछा था कि जब वह उप मुख्यमंत्री बने थे तो किसकी सरकार में बने थे। तेजस्वी ने कहा कि ये सवाल तब क्यों नहीं उठाया गया था कि अनुभवहीन है। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद पर परोक्ष निशाना साधते हुए कहा, बिहार के विकास को जनता ने देखा है और जानती है कि पति पत्नी के 15 साल में कितना विकास हुआ। उन्होंने दावा किया कि वह शुरुआत से ही अपराध, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता को बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर चले। उन्होंने कहा, पहले शाम के बाद लोग घर से बाहर निकलने से डरते थे। हमने इस पर काम किया और इतनी बड़ी आबादी वाला राज्य देश में अब अपराध के मामले में 23वें नंबर पर पहुंच गया है। नीतीश कुमार ने कहा, समाज में जो भी हाशिए पर थे उन सभी के कल्याण के लिए काम किया। पहले कोई शाम होने के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाता था। कितने नरसंहार होते थे। हमें मौका मिला तो हमने कानून का राज स्थापित किया। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने बिहार के बच्चों को पढ़ने के लिए पहले बाहर जाना पड़ता था, लेकिन हमने बिहार में ही इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज के लिए संस्थान बनवाए। हमने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई। नीतीश कुमार ने कहा कि हम हर खेत को सिंचाई सुविधा से जोड़ेंगे। इस बीच भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार की जनता से बड़े बड़े वादों और गलतफहमी से बचने की अपील करते हुए गुरुवार को कहा कि विपक्षी आरजेडी वाले विकास का नया नक्शा लेकर आए हैं, लेकिन इसी दल के शासन में अपराधियों को संरक्षण मिलता था। विपक्ष पर निशाना साधते हुए नड्डा ने कहा, अगर उजाले की इज्जत करनी है तो अंधेरे की कठिनाई को पहचानना होता है। विकास करना है तो विकास के विरोधियों को भी पहचानना जरूरी है। काराकाट में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने यह बातें कही। उन्होंने कहा कि चुनाव में बड़े बड़े वादे करके लोगों को लुभाया जाता है। कई बार तो जनता पशुपेश में पड़ जाती है कि वोट किसे दें। उन्होंने कहा कि कभी भी वोट इस आधार पर मत दीजिए कि वो प्रत्याशी और उसकी पार्टी आगे चलकर क्या करेगी। वोट इस आधार पर देना चाहिए कि प्रत्याशी ने और उसकी पार्टी ने अब तक क्या किया है। लोगों से गलतफहमी से बचने की अपील करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा, आज आरजेडी वाले विकास का नया नक्शा लेकर आ रहे हैं। उन्हें प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि मोदी जी ने उन्हें भी विकास का अर्थ सिखा दिया है। उन्होंने लोगों को चेताया कि आरजेडी वही दल है जिसके राज में शहाबुद्दीन को राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा और नीतीश कुमार की जब सरकार आई तब शहाबुद्दीन को जेल भेजा गया। लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी के शासनकाल की याद दिलाते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वो दिन याद हैं जब पटना के डाक बंगला चौराहे पर शाम 7 बजे के बाद खड़े नहीं हो सकते थे। उन्होंने आरजेडी के शासन के दौरान कानून व्यवस्था की खराब स्थिति और कारोबारियों के प्रदेश छोड़कर जाने का भी जिक्र किया। नड्डा ने कहा कि जाति, मजहब और वोट बैंक की राजनीति देश की संस्कृति बनी हुई थी। मोदी जी ने यह संस्कृति बदल दी है। बिहार चुनाव में एनडीए को जनादेश देने की अपील करते हुए नड्डा ने कहा कि देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और बिहार को नीतीश कुमार ने आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए की घोषणा 2015 में की थी और वह इसका लेखा जोखा लेकर आए हैं। बिहार के पैकेज का खर्च का ब्यौरा देते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 1,25,000 करोड़ रुपए तो खर्च किए ही गए हैं, साथ ही नरेंद्र मोदी ने 40,000 करोड़ रुपए और भी विकास के लिए खर्च कर दिए हैं। नड्डा ने अपने संबोधन के दौरान जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त करने, राम मंदिर के निर्माण शुरू होने और एक बार में 3 तलाक को समाप्त करने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वर्षों से हम सभी की इच्छा थी कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसे लटकाना, अटकाना और भटकाना जारी रखा। उन्होंने कहा, हम धन्यवाद देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, मोदी जी ने शिलान्यास किया और अब भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। कृषि क्षेत्र में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि फसल की लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसान को देने का फैसला मोदी सरकार ने ही किया। भाजपा अध्यक्ष ने मखाना, भागलपुरी रेशम और मधुबनी पेंटिंग का जिक्र करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत इसे बढ़ावा दिया जाएगा। नड्डा ने कहा, राजनीति में भाषण देना बहुत आसान होता है, नारा लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन गरीब जनता की सेवा वो ही कर सकता है जिसका 56 इंच का सीना होता है। कोविड-19 से निपटने और लोगों को राहत देने के सरकार के कदमों का उल्लेख करते हुए नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को मार्च से लेकर छठ व दिवाली तक 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल मुफ्त देने की व्यवस्था की। राजनीति में भाषण देना बड़ा आसान होता है, नारे लगाने बहुत आसान होते हैं, लेकिन गरीब जनता की सेवा करना ये वही कर सकता है जिसका 56 इंच का सीना होता है। ये ध्यान में रखना चाहिए, ये वही कर सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं
आत्मनिर्भर पैकेज, जिसमें से हमने सपना देखा है कि अब हम आत्मनिर्भर बिहार बनाएंगे। क्या है ये आत्मनिर्भर पैकेज? 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है। 3 लाख करोड़ रुपए छोटे उद्योगों के लिए, 1 लाख करोड़ रुपए किसान के लिए। किसान सड़क बनाए, किसान स्टोरेज बनाए, किसान कोल्ड स्टोरेज बनाए, किसान मंडी बनाए, किसान रास्ते के लिए खर्च करे ताकि उसका पैसा, उसका सामान सीधे मंडी में जा सके बिना किसी विघ्न के। किसान कंप्यूटर खरीद, किसान बाजार बनाए, और किसान के इस रिफॉर्म से, इस परिवर्तन से आज किसान को जरूरी नहीं है कि वो किसी मंडी का गुलाम बने। घर बैठे वो जान सकता है कि दुनिया के किस बाजार में उसके क्या दाम मिल रहा है, और वो सीधा अपना सामान उसको बेच सकता है और बाजार पहुंचा सकता है। ये किसान को आजादी है।